रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। आज हम बहुत सारे दोस्तों के मुझे सवाल आते हैं जो विज़िट पे आ रहे हैं कि हम लोग अगर वीज़े पे यहाँ पे मलेशिया में आते हैं तो क्या हमारा वीज़ा लग जाएगा, और अगर लग जाएगा तो कैसे लगेगा, क्या होता है सारा प्रोसीजर। तो उस हवाले से मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो लोग विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसे री-हायरिंग का प्रोग्राम कहा गया था, जो कि 30 जून तक था और 30 जून को वो री-हायरिंग का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो लोग विज़िट पे आ रहे हैं और वो बार बार ये पूछते हैं कि जी हम लोग यहाँ पे आएंगे तो क्या हमारा वीज़ा वर्क परमिट लग जाएगा, तो मैं उन्हें ये बताता चलूँ कि वो किसी खुशफहमी में ना रहें कि वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका विज़िट वीज़ा पे होते हुए उनका यहाँ पे वर्क परमिट लग जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंटों के चक्करों में खुदारा मत आए। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपका विज़िट वीज़ा पे वर्क परमिट नहीं लगेगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। वीज़ा लग भी जाता है, जो ये नहीं है कि नहीं लगता, लगता ज़रूर है, जिसे यू टर्न वीज़ा कहा जाता है, लेकिन वो वीज़ा एक किस्म का बराए नाम वीज़ा ही होता है जिसका मकसद तो ये है कि आप यहाँ पे उस वीज़े पे आप सिर्फ यहाँ पे घूम सकते हो, फिर सकते हो, लेकिन उस वीज़े की कोई गारंटी नहीं होती कि क्या वो आया नेक्स्ट ईयर में रिन्यू होगा नहीं होगा, कैसा है कैसा नहीं। हाँ, अगर उस वीज़े पे अगर आप घूम फिर तो सकते हैं, काम करते हुए कहीं आप पकड़े गए तो इमिग्रेशन के आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपको ज़रूर पकड़ के लेके जाएगी और उस चक्कर में आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। पिछले दिनों में कुछ बांग्लादेशियों को यहाँ पे इमिग्रेशन ने पकड़ा है जो कि यहाँ पे इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का भी काम कर रहे थे, और इस तरह उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इमिग्रेशन ने उन्हें पकड़ा है और उन्हें लेके भी गई है। इमिग्रेशन इलीगल लोगों को आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा उन्होंने वो किया हुआ है, ऑपरेशंस ऑपरेसीज चल रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी इलीगल बंदा है वो कंपनी के उसमें इमिग्रेशन के हत्थे लग जाता है तो इमिग्रेशन उसे ज़रूर पकड़ती है। और जैसा कि आपको पहले भी मैं एक दो वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे कॉलिंग ओपन हो चुकी है मलेशिया के अंदर। कॉलिंग वीज़ा जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में आज़ादी का दिन होता है, पाकिस्तान में 14 अगस्त और इंडिया में 15 अगस्त, तो यहाँ पे मलेशिया में जो 31 अगस्त है यहाँ पे इनका मर्डेका है, आज़ादी का दिन है। तो उस वजह से इमिग्रेशन ने अभी कॉलिंग वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है वो रोकी हुई है। उसके बाद जैसे वो ख़त्म होगी, मर्डेका ख़त्म होगा, आज़ादी ख़त्म होगी, तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग जिनकी है वो स्टार्ट हो जाएगी। लोगों के सवाल आते हैं कि यार हमारा वीज़ा अभी तक नहीं लगा, हमने री हायरिंग में अप्लाई किया। तो री हायरिंग में जिन लोगों के वीज़े लगने थे वो लग चुके हैं, और री हायरिंग में अभी जिनके मेरे हिसाब से जिन लोगों के वीज़े नहीं लगे वो अब मेरे हिसाब से तो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं आपके पास री हायरिंग का वो पेपर मौजूद है तो आप अपनी कंपनियों को पुश करें, उन्हें इस चीज़ पे इंसिस्ट करें कि यार हमारे वीज़े अभी तक नहीं लगे तो काइंडली हमारे वीज़े जल्दी से जल्दी लगवाएं। अगर वो नहीं लगवा रहे तो काइंडली आप यहाँ पे रह के अपने आप को इलीगल या ब्लैक लिस्ट मत करवाएं। तो बेहतर यही है कि अपनी कंपनियों को पुश करें और रीहायरिंग या जैसे भी है आप अपने वीज़े फ़ौरन से फ़ौरन लगवा लें, क्योंकि इलीगल को तो इमिग्रेशन पकड़ ही रही है, साथ में लीगल लोगों को भी पकड़ के लेके जाती है। अगर उपरासी होती है तो उसमें लीगल लोग भी होते हैं तो उन्हें भी इमिग्रेशन पकड़ के लेके ज़रूर जाती है। और उस के बाद जो लीगल लोग होते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करने के बाद अगर उनके वीज़ा या जो कुछ भी है वो ओरिजिनल होता है तो उनके बॉस के आने के बाद उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करने के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ा जाता है, उसके बिना वहाँ से छोड़ा नहीं जाता। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इलीगल बंदों को सिर्फ़ और सिर्फ आपके बॉस के आने के बाद, आपके बॉस की गारंटी के बाद जो भी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं वो फुलफ़िल करने के बाद वहाँ से आपको छोड़ा जाता है।
तो काइंडली, क्योंकि हम लोग सारे यहाँ पे दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, कोई बांग्लादेश से, तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि यार कोशिश ये करें कि जो कॉलिंग वीज़ा वाले हैं जब वो यहाँ पे आते हैं उनके तो वीज़े लग ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी उन्हें बुलाती है, उनकी कॉलिंग होती है, तो प्रॉपर उनके वीज़े लग ही जाते हैं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके विज़िट पे वो वीज़ा लगवा लेंगे, विज़िट पे लोग यहाँ पे हर किस्म के वीज़े पे आप काम कर सकते हो, लेकिन आप विज़िट पे या यू टर्न वीज़े पे कहीं पे भी पकड़े जाते हैं तो फिर यहाँ से आप लोगों को ब्लैक लिस्ट ही किया जाता है। पकड़ने के बाद या तो आपको जेल भेज दिया जाता है या ब्लैक लिस्ट करके आपको पाकिस्तान भेज दिया जाता है या इंडिया, जहाँ पे भी होते हैं, जिस मुल्क से भी होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, क्योंकि आप जब इतना पैसा लगा के विज़िट पे यहाँ पे आ जाते हैं तो खुदारा एजेंटों के चक्रों में मत आएँ। एजेंटों के चक्रों में आके आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा मत बर्बाद करें और यहाँ पे आके आप इलीगल ना हो, लीगली काम करें। मलेशिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ का पूछा जाता है, वो है लीगलाइजेशन। अगर आप लीगल हैं तो कोई भी आपको तंग नहीं करता, कोई आपको नहीं पूछता। आप लीगल रह के, क्योंकि इतना पैसा लगा के जब आप आते हो अपने माँ बाप, अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, बीवी बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए अपने मुल्क को छोड़ के आते हैं, तो इसलिए मेहरबानी करें कि आप लीगल रहें और इज़्ज़त से पैसा कमाएं। और अगर क्योंकि जब आप लीगल होते हैं तो हर जगह आपको इज़्ज़त भी मिलती है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। इलीगल बंदे में और लीगल में फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों के अभी तक री हायरिंग में वीज़े नहीं लगे वो अपनी कंपनियों को पुश कर लें कि यार हमारे पास री हायरिंग का आपने हमें वो दिया हुआ, फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे वीज़े नहीं लगे, तो काइंडली हमारे वीज़े जल्द से जल्द लगवाएँ। और विज़िट वाले किसी इस उसमें ना रहें कि यार हमारे वीज़े लग जाएंगे, तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात नज़र आती है। हाँ, वीज़े लग जाते हैं लेकिन उन वीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।